गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आप लोगों को सब पता है चार्ज के बारे में हम लोग पहले भी बहुत चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, ओके। सब पता है हमको। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं, ठीक है। नाउ अब चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है इसका कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब कि उसके पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है ना। मैंने वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। अंडरस्टूड। सेकंड, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज कैसा भी रहे मेरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको सिंपली क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, है ना। देखो ये मेरा है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब मान लो ये चार ऑब्जेक्ट है, इस पर अलग अलग चार्ज है, इस पर 2 कूलम्ब है, इस पर 3 कूलम्ब है, इस पर 4 कूलम्ब है, इस पर -2 कूलम्ब है। तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज। सिंपली सबको ऐड कर दो, है ना। तो कैसे ऐड कर दिए, 2 + 3 + 4, और इसको देखो ना ये प्लस किए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे -2, ऐसे, है ना। ऐसे कर दो तो कितना आएगा, ऐड करो, 4 3 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 3 मैंने इस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज कितना हुआ, 7 कूलम, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देते हैं बेटा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो। तो ऐसे इसका मतलब अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो क्या है, वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर का फुल फ्लेजेड डेफिनेशन नहीं है ना। उसके अलावा भी वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन है, क्या फॉलो करता है यार। तो आप हमेशा समझो कि ये चार्ज जो एडिटिव इन नेचर है, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये जो ऐड करते हैं ये किस कौन से डायरेक्शन से आया, कैसे आया, किधर से आया, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल जो चार्ज है, 10 ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है, अगर उसका हम बोलेंगे कि नेट चार्ज फाइंड करो, तो सिंपली क्या कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। दैट्स वाई चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। अब ये लोग सब जानते हैं बेटा, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मेन प्रॉपर्टी चार्ज का है वो बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कर लो कि जो भी एटम्स या ऑब्जेक्ट जो भी हो, पार्टिकल्स हो, वो मेनली थ्री ये पार्टिकल से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर यही 3 पार्टिकल से बने हैं तो ओनली चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज होता है, यस। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है। तो वही क्वांटाइजेशन यानी कैसे फाइंड करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पास इतना चार्ज है ना। तो वही हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि अगर यूनिवर्स में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही चार्ज बॉडी हैं, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसका मतलब यहाँ पे समझा रहे हैं आपको हम, है ना। जैसे देखो ये Q, है ना, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि Q इजिकल टू एन ई, है ना। Q क्या हुआ, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, है ना। एन को यहाँ क्या समझ रहे हैं, इंटीग्रल, इंटीजर, क्या ले लेंगे उसको हम, एन इजकल टू +-1 +-2 +-3। एन को और भी क्या लेते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कॉलम। तो देख रहे हो ना कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट यही है। ये क्या हुए, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ये एन क्या है, इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। तो अब यूनिवर्स में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट है तो बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है, तो एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एन को और क्या है समझते हैं यहाँ पे, इंटीजर, जो वैल्यू ले सकते हैं। तो वही चीज डिफाइन हुआ कि कोई भी चार्ज का, कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या होता है, तो दिस वन, क्यू इजिकल टू एन। क्लास में भी आपको समझा चुके हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल हो गई, इफ एन ऑब्जेक्ट है n1 इलेक्ट्रॉन्स एंड n2 प्रोटॉन्स, देन टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन मान n1 इलेक्ट्रॉन, तो q इजिकल टू क्या होता है, Ne, तो वही फॉर्मूला लगा दिए, Ne + Ne, है ना। ये इलेक्ट्रॉन के लिए और ये प्रोटॉन के लिए, सिस्टम का चार्ज। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव लिख दिया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लिख दिए। तो कितना हुआ यहाँ पे, n2 - n1 ब्रैकेट में E, तो नेट चार्ज ये हुआ, यस और नो, यस। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मतलब टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड मतलब नो एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, है। और चार्ज मतलब इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, जैसे 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, है ना। लेकिन हमेशा वो क्या रहेंगे बेटा, इक्वल अमाउंट में, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया उतना ही प्रोटोन इधर बढ़ गया, तो हमेशा इक्वल अमाउंट में हुआ। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन उधर गया तो इधर 10 प्रोटोन बढ़ गया, तो हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे NaCl इजकल टू Na+ + Cl-। देखो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, जीरो,
+1 -1, है ना। इधर भी टोटल चार्ज देखो, +1 -1, टोटल चार्ज 0, यानी क्या चार्ज क्या हुआ, हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट, यानी चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। ये केवल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होते हैं, बहुत सारे मेथड है ट्रांसफर करने के, बाय रबिंग, एनीथिंग, ओके। नाउ एक और प्रॉपर्टीज है बेटा जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। तो ये अब इसके समझ ये मत समझ लेना कि फिर ये स्केलर क्यों हुआ, हम बोल रहे हैं चार्ज कहीं से भी आया वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। किसी में चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ है तो सबको ऐड कर दो, तो ऐड करने पे बेटा हो सकता है उसका रिजल्टेंट नेगेटिव भी हो, ऐड करने पे हो सकता है वो कैंसिल भी हो जाए, है ना। तो दैट्स वाई चार्ज क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं, अंडरस्टूड। दैट्स वाई दिस इज एडिटिव इन नेचर और दैट्स वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक सो अंडरस्टूड एवरीबडी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इतना ही चार्ज बेटा, दिस मच, है ना, पढ़ लो इसको, ठीक है, थैंक यू।